और जन्माद्यस्य की व्याख्या क्या करेंगे स्वामी जी आप? हाँ, उसकी हाँ हाँ, श्री भागवत जी का प्रथम श्लोक। अच्छा। हाँ, ये आपके मुखारविंद जी में जो जन्माद्यस्य है ना, जी जी आचार्यों का कहना है जी ब्रह्म का एक तो स्वरूप लक्षण है, एक तटस्थ लक्षण। जी तो सत्यम परम धीमहि से जो कहा गया है, जी, सत्यम पद से स्वरूप लक्षण है। स्वरूप लक्षण है सत्यम तो विज्ञानम प्रभु का आनंदम ब्रह्म। बैजनाथ। हाँ जी भगवान सत्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनंत स्वरूप, ये स्वरूप लक्षण। जी, और तटस्थ लक्षण जैसे तत्र गंधवती पृथ्वी जैसे होता है, तटस्थ लक्षण है। तटस्थ लक्षण का मतलब हमेशा नहीं रहता है, जी जी, समय समय पर कभी अब कभी जैसे सब पृथ्वी गंध कहाँ पर पृथ्वी सही है ना। लक्षण बना दिया गया गंधवती पृथ्वी। जी इसी तरह से जी जन्माद्यसता का मतलब है यस्मात् अस्य जगतः जन्माद्भवति। जो ब्रह्म सूत्र में जो सूत्र है, इससे ये बताया गया, इसमें ब्रह्म में प्रमाण दिखाए गए। जी, तो यथा सर्वाणि भूतानि जायन्ति जीवन्ति। ने कहा हाँ यथा घटादिकम कर्तृजन्यम जी तथैव जी चित्तंकुरादिकम अपि कर्तृजन्यम। जी एक छोटा सा घड़ा बिना कर्ता का नहीं हो सकता, जी इतना बड़ा जगत कैसे हो सकता है? जी जी जी, तस्मात् कर्ता भवितव्यम, कोई न कोई कर्ता होना चाहिए। तो यतः अस्य जन्मादि तम सत्यम परम, जिसके द्वारा जगत की उत्पत्ति पालन संहार होता है। जी तो श्रीधर स्वामी ने विकल्प किया कि प्रकृति जाए पूरा। जी ये लोग तो सांख्यता में प्रकृति से सब उत्पत्ति मानते हैं, जी, कहता नहीं अविद्या, प्रकृति तो जड़ है, ये अविज्ञा। और हम उसका ध्यान करते हैं जो अभिज्ञ है। जी, तो सबका सर्वथा जाना ज्यादा थी। सब कहते हैं किम ब्रह्मांडम जयति, ब्रह्मा भी तो अभिज्ञा सर्वज्ञ है। कहते नहीं स्वराट, ब्रह्मा स्वराट नहीं है। तेने ब्रह्मो यो ब्रह्मांडम विदधातु पूर्वम यो वै वेदांत प्रहितोत्तम। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला है, वो स्वतः है नहीं, स्वराट नहीं है, ज्ञान संपन्न नहीं है। हम उसका ध्यान करते जो स्वराट जन्माद्यस्य करता अर्थ स्वविज्ञ स्वराट। अब जन्माद्यन्वयाद करता, अन्वयात करता दिया, उसको क्यों दिया है? तो कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक से सिद्ध है यदि कार्यम तत्त कर्तृजन्यम, जो कार्य है कार्य नहीं है वो कार्य नहीं हो, कर्तृजन्य नहीं हो सकता, कार्य नहीं है, कार्य नहीं, पुष्प है, पुत्र है, नहीं हो सकता। तो अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा ये सिद्ध किया जाता है, इससे जगत की उत्पत्ति पालन करना। जी, पर आगे लिखा हुआ है तेजोवारी मृदाम यथा विनिमय। तेजोवारी मृदाम यथा विनिमय यत्र सर्वो यत्र त्रिसर्गः मृषा। श्रीधर स्वामी कहते हैं यत्र माने अधिष्ठान सत्यतया मिथ्या भूतों की त्रिसर्गः सत्यवत प्रतिभाति तम सत्यम परम। जिस ब्रह्म के में ये मिथ्याभूत संसार झूठा होते हुए भी सत्य प्रतीत हो रहा है, प्रतिमान हो रहा है। उदाहरण जैसे तेजोवार विनिमय, विनिमय का मतलब अन्यस्मिन अन्यावभासो विनिमय। पृथ्वी में जल की प्रतीति होती, जल में पृथ्वी की प्रतीति, तेज में वायु की प्रतीति, यही विनिमय है। उदाहरण जैसे मरुमरीचिका सूर्य की किरण है, रेगिस्तान की रेतीली भूमि में सूर्य की किरण जब जमीन बालू पर पड़ती है तो लगता है जल रहा है, तो सूर्य किरण में जल होती है। और तो प्रसंग आप जानते हैं, पिता और युधिष्ठिर वाला यज्ञ में उनका जो भवन बना था, जहाँ जल था वहाँ थल मालूम पड़ता था, थल में जल मालूम पड़ता था। तो कुछ जले स्थल बुद्धि, कली जल बुद्धि। तो जैसे यहाँ भ्रांति होती वैसे जगत जो है ब्रह्म में भ्रांत है, ये कहना है। और ये आचार्य अर्थ वैष्णवाचार्य नहीं है, वैष्णवाचार्य का कहना क्या है? वैष्णवाचार्य कहते हैं जी कि तेजो बार मृदाम यथा विनिमय। यथा विनिमय का मतलब
इस जगत के तीनों ही तत्व प्रमुख है महाराज। जी। इसीलिए ये पंचीकरण प्रक्रिया बाद में शंकराचार्य ने स्वीकार की। विद्यारायण सरस्वती त्रिविध कर्माणि, विद्यारायण जी ने तो पंजीकृत किया है। भी हम बता रहे हैं, विद्यारायण जी के पहले शंकराचार्य जी है ना। हाँ जी। तो मैंने ये जो पंचीकरण प्रक्रिया बाद में आई है। जी जी। पहले त्रिविध कर्माणि जी। सांग तीनों को ही। पृथ्वी जल तेज तीनों ही मुख्य पदार्थ हैं। जी जी जी। और तीनों का यथा विनिमय यथा योग्य जो है सबका संपादन परमात्मा के द्वारा होता है। यत्र त्रिसर्गो अमृता, अब यहाँ अमृता पाठ, जिस परमात्मा के कारण यह संसार प्रतीतमान होता है। हाँ सत्य, वास्तव में सत्य है, मिथ्या नहीं है। मल्लवाचार्य जी कहते हैं भाई आप जगत को मिथ्या कर रहे हैं, एक तरफ पर जन्माद्यस्यता, तो मिथ्या की उत्पत्ति भगवान से होगी। अगर जगत को मिथ्या मानेंगे तो जन्माद्यस्यता सूत्र में बेकार हो गया। अस्य जगता जन्माद्यता, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, और जगत को आपने मिथ्या कर दिया तो भगवान जादूगर हो गए, खिलाड़ी हो गए, मायावी हो गए, तब मायावी नो। हाँ, इसलिए जगत मिथ्या नहीं है, जगत में सत्यत्व है। इसलिए तीनों सत्य मानते हैं, प्रकृति भी सत्य है, भगवान भी सत्य है, जीव तीनों का। तीन भगवान का है। तेजो वारी राम था विनिमयो, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहिकम, स्वेन धामना, अपने अलौकिक तेज के द्वारा सदा निरस्त कुहक मैंने माइक प्रपंच, सारे माइक प्रपंचों से जो संस्था अलग रखते हैं। अथवा लिखा है धामना स्वेन सदा, सदा का मतलब सताम, आसमंतात निरस्ता कुहका हमारी कब प्रपंचो यत्ना, मैंने भगवान की जो शरण में आ जाते हैं संत महात्मा, उनको भी माइक प्रपंच से भगवान दूर करते हैं। अपने तो दूर रहते हैं, जो शरणागत हो जाते हैं उनको भी दूर कर देते हैं। सतोन्मेय भगवत प्रसादा, ये गुरुदासपुर महाराज का है। जी जी जी। गुरुदासपुर कहते हैं कि तुम समझ लो भगवान की कृपा है, ये संपत्ति प्राप्त करना कृपा नहीं है। भगवान जिस पर कृपा करते उसको संपत्ति का नाश कर देते हैं, और उससे मालूम पड़ता सतोन्मेय भगवत प्रसादा, भगवान की कृपा हो गई। न योग सिद्धि न पुनर्भवम, इसलिए न रसाधिपत्यम। ये भगवान की क्या कह रहे हैं, धामना स्वयं, स्वेन धामना, अपने अलौकिक तेज के द्वारा सताम भक्ता नाम आसमंतात निरस्ता कुहका माइकम प्रपंच, अपने भक्तों के माइक प्रपंच को दूसरा अंदर कर देते हैं। सत्यम परम, अब यहाँ परम का आचार्य ने अर्थ किया पूर्णम, तो पूर्ण परमात्मा, और वो लोग कहते हैं परमार्थ सत्य, तो पूर्णम का अर्थ कहते हैं गुण ही पूर्णम, गुण ही पूर्णम। हाँ, तो दिव्य गुणों से पूर्ण परमात्मा, और पुरस्कार कहते हैं परम का मतलब परमात्मानो, क्योंकि परोरी परमात्मा हो, परमने सत्य भी होता है, परमने परमात्मा भी। सत्यम का अर्थ कहते हैं सद्योतम सत्यम, जो संतों के हित ऐसी, तुम सारी के संत प्रिय हो रे, धर्म दे ज्ञान दे, तो सर्वे हितम सत्यम, ऐसे परमात्मा का हम अभी वैदिक प्रयोग व्यायाम होना चाहिए। तो वैदिक प्रयोग करके, और पौराणिक प्रयोग क्या होना चाहिए, व्यायाम, वैदिक प्रयोग करके सिद्ध कर दिया कि भागवत महापुराण आप है, आर्षग्रंथ है। सत्यम परम धीमहि, ये सत्य जो है स्वरूप लक्षण है, सत्यम स्वरूप लक्षण, और जन्माद्यस्यता तटस्थ लक्षण, क्योंकि सृष्टि हर समय भगवान करते नहीं है। जैसे गंधों की दुधि वाला है, गंधात्म में दुधि है नहीं, सब जगह गंधे, इसी तरह से वो तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण में विचार नहीं होता, भगवान हमेशा सत्य है, सन्निधिग्ध साध्यवान सपक्षा, ये नहीं कि प्रलय काल में आनंद रूप में नहीं, हर समय विचार लक्षण नहीं, हमेशा लक्षण का विचार देखा। द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत
श्री माधवाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभास से लेकर के विशिष्टाद्वैत और अद्वैत, इसमें क्या अंतर महसूस करते हैं आप अपने तर्क के द्वारा? ऐसा है ना, जी उद्धव जी ने पूछा भगवान से। जी, एकादश स्कंद में। हाँ, हाँ जी। सभी आचार्य अपनी अपनी बात करते हैं। कोई कहता 28 तत्व है, कोई कहता 24 तत्व, कोई कहता 11 तत्व है। क्या मतलब है? हम कैसे निर्धारण करें कौन सा पक्ष ठीक है? कोई कहता पंचविंशति है, कोई कहता द्रव्याणी नवई और सप्त। क्या कौन सा पक्ष ठीक रहेगा? भगवान ने एक ही उत्तर दिया, सर्वम न्याय्यम युक्तिमत्वा। युक्ति मत जो हो, जितने भी आचार्य हैं सबका सिद्धांत न्याय में उचित है। क्यों? सबका सिद्धांत युक्ति पूर्वक है। या न्याय से मतलब उचित शब्द है ग्रहण किया गया। तो चाहे स्वामी वल्लभाचार्य हो, चाहे भगवत पाद शंकराचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, सभी का सिद्धांत है। प्रक्रिया सबकी थोड़ी सी अलग अलग है। अरे विधा बदल दी गई है बस, बोलने की शैली। अब भगवत पाद जो कहते हैं जगत मिथ्या है, तो वो अंतिम स्टेज है। हम लोग आरंभ में शुरू कर देते तो जैसे गणित के पीछे उत्तर लिखा है, ये प्रश्न मालिका के प्रश्न यहाँ लिखा है, उत्तर मालिका। प्रश्न के आगे माने कुछ प्रश्न लगाओ, सीधे उत्तर लिखिए तो थोड़ा मान्य होगा। उसकी प्रक्रिया आपको चलनी पड़ेगी। एक प्रक्रिया के तहत जब आप गुजरेंगे तब आपको लगेगा अंतिम स्टेज है, लास्ट। आप हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग कहते हैं जगत सत्य है, लेकिन कभी कभी आपन ग्रस्त हो जाएंगे। इसे समझ करे करने का हम लोग को कहना पड़ता वो अंतिम अवस्था है, वो अंतिम अवस्थायाम। आदि प्राय आदि अरे राम राम सब बेकार हो गया। इट इज ऑल्सो वेनिटी, इट इज ऑल्सो वेनिटी। यह भी व्यर्थ, यह भी व्यर्थ। हाँ जी। इसलिए सभी आचार्य अपने अपनी जगह पर ठीक है। अब हमको क्या करना है? तो नारायण नगर के रज्जब पंथ है अनेक, चाहे चाहो दोनों आगे लक्ष्य है और सब सयान अलग अलग है। सब सयान एक मत सबकी एक ही जात, जो पहुँचे सो कहे गए तिनकी एक ही बात। उस स्वतंत्र जी ने कहा रुचि नाम बैठ चुके दजु कुटिल नाना पथ जो शाम। अपनी अपनी रुचि है महाराज, सभी सिद्धांत। तब आप कहेंगे इतने संप्रदाय क्यों हो गए? हाँ जी। तो कहते हैं भाई इसका वही एक उपाय है, उदाहरण दे के समझाते हैं। जी। वस्त्र का उद्देश्य क्या है? तन ढकन, लाज रखन, संरक्षणार्थम। ये क्या उपाय है? वस्त्र से हम शरीर की रक्षा करते हैं, लज्जा की रक्षा करते हैं, लेकिन एक उद्देश्य होने पर भी सबके वस्त्र अलग अलग दिखाई देते हैं। जी। ये शोध प्रबंध है। तो इसमें क्या कहेंगे? जो सबकी रुचि अलग अलग है, इसने एक लक्ष्य होने पर भी वस्त्र भिन्न हो गए। दूसरा, भोजन का तात्पर्य तृप्ति है। जी। भोजन करिए तृप्ति हित लाभ। जी। तो तृप्ति एक ही तो लक्ष्य होगा। हाँ जी। लेकिन भोजन सबके घर अलग अलग बन रहे हैं, बर्तन भी अलग अलग हैं सबके। सबके अलग। इसका मतलब रुचि नाम बैठी। रजू कुटिल नाना पथ जो शाम। इसीलिए आचार्यों ने इसलिए मार्ग प्रकट कर दिए। भाई जो आपको मार्ग अच्छा लगे एक चयन कर। रई योगा सांख्यम पशुपति मतम वैष्णव मिति प्रभिन्न। एकदम तेन गम्यता, मार्ग सब ठीक है। तभी हमारे आचार्य बस बोलने की शैली थोड़ी सी अलग है, बाकी सब एक जैसा व्यवस्था है। सब उपनिषदों से, आर्थ ग्रंथों से प्रेरित हैं। आदि गुरु शंकराचार्य, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री निम्बारकाचार्य जी, श्री माधवाचार्य जी, श्री चैतन्य महाप्रभु। संप्रदाय में महापुरुष सिद्ध हुए जी। जैनियों में भी सिद्ध हुए जी। बौद्धों में भी एक से एक सिद्ध हुए। जी। भले हम आलोचना करें जैन धर्म की। हाँ जी। एक से एक महापुरुष। हाँ जी। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण के लिए आपको बताना है, आचार्य तुलसी हुए बहुत महानतम व्यक्तित्व तो अलग ही था। और शास्त्रवाचार समूचा 18 खंड में है। एक जो है काशी के ही जिसे नाम नहीं आता है, और सूरी से बना बहुत सुंदर पवन सूरी, विजय सूरी,
शास्त्र वार्ता समुचे लिखा है, इतना सुंदर ग्रंथ है महाराज, आपको क्या बताएं। 18 भागों में है। हाँ, हमने देखा बद्रीनाथ शुक्ल जी ने संपादन किया उसको। किसने? बद्रीनाथ शुक्ल आचार्य नहीं है। हाँ जी, समझ हाँ, गए। जो कुलपति। हाँ, वशिष्ठ नारायण त्रिपाठी जी गुरु जी। हाँ, हाँ, जैनियों में भी एक महापुरुष है। हाँ, उनके जैनियों में रहे महाराज, ऐसे ही इतने सरल संत महाराज, आपको क्या बताएं। वो भजन करने वाले। ध्यान साधना, सामायिक, हाँ, लीन रहने वाले, और हाँ, खान पान आहार जैनियों शुद्धि, में देखिए विपत्तना वगैरह प्रसिद्ध है महाराज। हाँ जी, जितने भी योगी हुए, ध्यान ध्यान करने वाले। मुस्लिम धर्म एक तरह से हम लोग ने देखिए बड़ा अशुद्ध धर्म माना, दुनिया में आए हुए सब नमाज पढ़ते क्या करते हैं, लेकिन मुस्लिमों में एक से एक शक्ति हुई है। हाँ, एक से एक तत्व चिंतक भी हुई है। हुई कि नहीं हुई? हाँ, बहुत ज़्यादा। इसी धर्म के बारे में नहीं कहा जाता है खराब। आपने श्री राम मंगल दास जी महाराज का दर्शन किया था? नहीं, हमने सुनते हैं कि वो भी इस प्रकार के हो, अद्भुत संत थे वो। उनकी महिमा, जो भी उनका दर्शन किए वो लोग चर्चा करते हैं। दिव्यतम श्री अयोध्या जी में बंतुपना नहीं था, सहज भाव, सहज समाधि वाले संत पुरुष थे। उनकी पुस्तक है पूर्ण पुरुषोत्तम, उसको जरूर अवलोकन करिएगा, हम ला कर देंगे आपके लिए। हम कल जाएंगे लेने के लिए। रामदास जी ले जाए मांग रहे थे वो पुस्तक। हाँ जी, स्वामी तुलसीदास हिंदू समाज के पद भ्रष्टक वाले। हाँ, तो वो जो है हमारे पास में है ग्रंथालय में। हमने आपसे पढ़ा था, हमने बताया था, हाँ, आपने दोनों पुस्तक हमको दिया था पढ़ने। हाँ, तो मेरे पास में, समाज के समूह नायक प्रेमाचार्य जी का। हाँ, दोनों पुस्तक मेरे पास। हाँ। मेरे आवारा पुस्तकें ज़्यादा हैं मेरे पास में। जयपुर में मिल गए हमसे, हाँ जी, रेवासा महाराज के कार्यक्रम में गए थे, तो कहने लगे कहाँ मिलेगी, हमने कहा महाराज हम बहुत पहले पढ़े थे। हाँ जी। एक वैष्णव बैरागी बाबा है, रामानंद दास और सुतीक्षण दास, तो वो जो है वो दे गया था। आवारा पुस्तकों का प्रेमी है। कार्ल मार्क्स से लेकर दास कैपिटल से लेकर के राहुल सांकृत्यान से लेकर के आवारा ग्रंथों का अध्ययन करता है। हाँ हर तरह की व्यक्तित्व जी, ये आपका वीडियो